बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, गौ माता की जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जो कि है सीधा बागेश्वर धाम का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि बागेश्वर धाम में सेवादार कैसे बने, बागेश्वर धाम में पर्चा कैसे बनवाएं, बागेश्वर धाम में महाराज जी से मुलाकात कैसे करें और महाराज जी से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है। सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे इस ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपने थोड़ा भी बहुत स्किप किया तो बने रहिए माय त्रिपाठी ब्लॉग्स के साथ। और तो फाइनली गाइस, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि बागेश्वर धाम में सेवादार कैसे बने। आप लोगों का क्वेश्चन था कि भैया आप बागेश्वर धाम में महाराज जी से कैसे मिले, बागेश्वर धाम में आप सेवादार कैसे बने। तो हम आपको बताने वाले हैं बागेश्वर धाम में सेवादार कैसे बने। चलो, कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया बागेश्वर धाम में सेवादार बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है क्या, कितने रुपए देने पड़ते हैं, कहीं टोकन लेना पड़ता है तब जाके सेवादार बनते हैं? कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। बागेश्वर धाम में सेवादार बनने के लिए ना तो आपको किसी को पैसा देना पड़ता है, ना किसी से मिलना पड़ता है। वो स्वयं सेवादार बनने के लिए आपको बागेश्वर धाम में पहुंचकर वहां सेवा करनी है। अब आप कहोगे क्या सेवा करनी है? वहां कोई ऐसा स्पेशली नहीं है कि वहां आपको कुछ महाराज जी के साथ ही चलना है तो वही सेवा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मंदिर में हैं तो मंदिर में आप जाइए, वहां झाड़ू लगाने लगिए, मंदिर में जाइए, किसी को पानी पिलाने लगिए, कहीं कूड़ा दिख रहा कूड़ा उठा के कहीं कचड़े डस्टबिन में डाल दीजिए, यही सेवा होती है। और अन्नपूर्णा में जाके आप प्रसाद वितरण कीजिए। अन्नपूर्णा महिला है पुरुष है जो भी है, आप अन्नपूर्णा में जाके रसोई में जाके पूड़ी बेलने का काम करिए, रोटी बनवाइए, सब्जी बनवाने में मदद कीजिए और आटा मारने में मदद कीजिए। यही सेवा होती है। ऐसा स्पेशली कुछ नहीं होता कि आप महाराज जी के साथ में चलो तभी आपको सेवादार कहा जाएगा। इसलिए सेवादार बनने के लिए आपको ना किसी की जरूरत है, ना किसी को पैसे देने की जरूरत है। अगर बालाजी ने चाहा तो आप सेवा करते करते 1-2 महीने 3-4 महीने बाद आप महाराज जी के साथ में भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए सेवादार को ना कहीं पे जाना पड़ता है, ना किसी को पैसा देना पड़ता है। क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि भैया क्या वहां पर रुकना पड़ेगा बागेश्वर धाम में? हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप रुक सकते हैं, वरना मंगलवार के मंगलवार जाएं। श्रद्धा पूर्वक आप उनके लिए समर्पित हो तो आपको जरूर से बागेश्वर महाराज जी जरूर मिलेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं। आप लोग कहोगे कि आप कैसे मिले महाराज जी से? भैया बालाजी की कृपा थी, हम वहां पे आते रहते हैं और थोड़ी जान पहचान भी है, तो इसलिए वहां पे हमें महाराज जी से मुलाकात मेरी हो चुकी है। हमने अभी आपको बताया कि बागेश्वर धाम में सेवादार ऐसे बनते हैं। इसके कहा कि भैया बागेश्वर धाम में पर्चा कैसे बनवाएं, इसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, बागेश्वर धाम में सब कुछ निःशुल्क है। ना वहां पर्चा बनवाने के लिए ना कोई रुपए लगता है, ना कोई टोकन लगता है। पहले टोकन मिलते थे, अब कुछ सालों से टोकन को बंद कर दिया गया है। जो राम नाम का जप करता है उन्हीं का पर्चा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बागेश्वर धाम में एक भी रुपए नहीं लगने, पूरा रसोई निःशुल्क है, वहां पर पर्चा बनवाना निःशुल्क है, वहां पे दर्शन करना निःशुल्क है। महाराज जी कहते हैं और हम सबको बताइए वहां सब कुछ निःशुल्क है। तो आप के कहने में मत आए कि आप किसी को 1000 रुपए दे दोगे, 10,000 रुपए दे दोगे, 1 लाख रुपए दे दोगे तो फिर आपको पर्चा बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्चा आप चाहे 1 करोड़ रुपए भी किसी को दे दोगे तो भी आपका पर्चा नहीं बनेगा। अगर आप राम नाम का जप करते हैं तभी आपका पर्चा बनेगा। तो आप जप करें और बागेश्वर धाम आते जाते रहें तो फिर आपका पर्चा बन जाएगा। सवाल था कि हम बागेश्वर वाले महाराज जी से कैसे मिलें। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महाराज जी से कैसे मिलें। और महाराज जी से मिलने के लिए आपको यही महाराज जी से पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है। जहां महाराज जी की कथा होती है, अगर बागेश्वर धाम पर महाराज जी होते हैं तो आपको वो दर्शन जरूर देते हैं, वहां दरबार भी लगाते हैं। इसलिए महाराज जी से मिलने के लिए ना किसी को पैसा दें, ना आप इतना ज्यादा भटके कहीं जाएं कि हम किसी सेवादार से मिलके 1,000 रुपए देके, 10,000 रुपए देके, 1 लाख रुपए देके महाराज जी से मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी से भी मिलकर महाराज जी से नहीं मिल सकते। अगर हनुमान जी ने चाहा, राम नाम का आपने जप किया तो आपको महाराज जी मिल जाएंगे। और किसी के बहकावे में मत आए। कोई कहता है कि पैसे देकर महाराज जी मिल जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम वहां पर रहते हैं, हम वहां पर जाते रहते हैं, हमें इतना पता है। जितना हम आंखों से देख रहे हैं, हमने आपको वो जानकारी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां सब कुछ सत्य है। अगर आपके राम नाम में सामर्थ्य है तो आप महाराज जी से मिल जाओगे। तो इसी तरह की हम वीडियो आपको बताते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और आपके जो
क्वेश्चन होंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भैया आपको क्या जानना है, हम आपको सारी जानकारी देंगे मयंक त्रिपाठी ब्लॉग्स के चैनल पर। और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लिया है, हम आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे और महाकुंभ की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय माता की, वेलकम।